धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के राधा कृष्ण मंदिर में हुआ था राधा कृष्ण का पुनर्मिलन। मंदिर परिसर स्थित तमाल का वृक्ष है राधा कृष्ण के मिलन का साक्षी। तमाल का वृक्ष वृंदावन के अलावा देश में किसी और जगह नहीं पाया जाता। ऐसा माना जाता है यही वो वृक्ष है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर गए थे और कई अरसे बाद सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान कृष्ण, राधा रानी और गोपियों का पहला व आखिरी मिलन इसी वृक्ष के नीचे हुआ था। ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित है राधा कृष्ण मिलन मंदिर। इस मंदिर में वृंदावन के निधि वन में पाए जाने वाला तमाल का वृक्ष आज भी यहाँ पर मौजूद है। यह वो वृक्ष है जिसको राधा कृष्ण की अनुपस्थिति में कृष्ण समझकर इसका आलिंगन किया करती थी। निधि वन में तमाल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास लीला करते थे। वहीं तमाल का वृक्ष कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भी स्थित है। तमाल का यह वृक्ष कृष्ण की लीलाओं को संजोए हुए है। कहा जाता है कि तमाल का यह वृक्ष वृंदावन के निधि वन के अलावा कहीं और नहीं पाया जाता। इस स्थान पर तमाल के वृक्ष का होना राधा कृष्ण के प्रेम मिलन को दर्शाता है। इस वृक्ष की बनावट कुछ इस प्रकार है कि इस वृक्ष की हर टहनी दूसरी टहनी के साथ ऊपर जाकर मिल जाती है। इस वृक्ष की टहनियाँ जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती है तो वो एक दूसरे के साथ लिपट जाती है, जो कि श्री कृष्ण का गोपियों और राधा के साथ अटूट और अगाध प्रेम को दर्शाता है। आज भी लोग इस वृक्ष को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा रानी कभी भी वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं गई। मात्र कुरुक्षेत्र धाम के इस तीर्थ में वह एक अरसे के बाद श्री कृष्ण के बुलावे पर गोपियों और नंद यशोदा सहित सूर्य ग्रहण के मौके पर कुरुक्षेत्र के शनि सरोवर पर आई थी और ब्रिज वृंदावन छोड़ चुके श्री कृष्ण को यहीं द्वारकाधीश के रूप में देखा गया था। यही वो स्थान है जहां राधा रानी और कृष्ण का मिलन हुआ था। वृंदावन में पाए जाने वाला तमाल का वृक्ष भी राधा कृष्ण मिलन मंदिर में है। मेरे को लाइव करना है। महाराज जी क्या बताएंगे तमाल वृक्ष के बारे में? ये तमाल वृक्ष अति प्राचीन है, 100 साल से भी अधिक पुराना है और ये जो है राधा कृष्ण मिलन का स्थल है। और यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़े हैं, जब ब्रज छोड़े हैं, उसके बाद में सबसे पहले मथुरा में आए थे, उसके बाद में द्वारिका गए थे और लगभग उनकी संपूर्ण जीवन लीला जो है 111 साल की है। भगवान श्री कृष्ण की लगभग 11 साल तक वो वृंदावन में रहे थे, 100 साल बाहर रहे थे। तो जब उन्होंने वृंदावन छोड़ा उसके बाद में वे कभी दोबारा वृंदावन में ब्रज में नहीं गए और राधा रानी से और गोपियों से उनका एकमात्र मिलन हुआ था इसी स्थल पर। इसके बीच में कभी उनका मिलन नहीं हुआ। जब मथुरा छोड़े हैं, वृंदावन छोड़े हैं, उसके बाद में प्रथम और अंतिम बोल सकते हैं इसको, प्रथम और अंतिम मुलाकात जो है एक कुरुक्षेत्र धाम में इसी वृक्ष के नीचे, इसका नाम है तमाल वृक्ष। तो जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से पधारे थे अपने समस्त परिकर को लेकर के, और इधर राधा रानी, गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा माँ, समस्त ब्रजवासी वे लोग भी जो है यहाँ पर आए थे सूर्य ग्रहण के अवसर पर। तो उस समय यहाँ पर जो है प्रथम मुलाकात हुआ था इसी जगह पर। ये श्रीवास गौड़िया मठ है, श्रीवास गौड़िया मठ के अंतर्गत जो तमाल का वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे यहीं पर जो है राधा कृष्ण का मुलाकात हुआ था। और यहीं पर जो है उनका जो प्रेम विरह है, राधा रानी रोई थी यहाँ पर भगवान कृष्ण के विरह में। बहुत उनकी आंखों से आंसू बहे थे, भगवान कृष्ण की आंखों से भी आंसू बहे थे। और इतने सालों बाद में जब मिले हैं तो ये वृक्ष जो है उसका साक्षी है। और यहाँ पर आने से जो है या इस वृक्ष की परिक्रमा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और राधा कृष्ण का भक्ति प्राप्त होता है, राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। मथुरा वृंदावन के बाद में यह वृक्ष एकमात्र इसी स्थान पर है, कुरुक्षेत्र धाम में श्रीवास गौड़िया मठ के अंदर ये वृक्ष है। तमाल का वृक्ष विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा आपको, या तो वृंदावन में मिलेगा, नहीं तो ये कुरुक्षेत्र धाम में मिलेगा।